नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की। 29 दिसंबर को बुध धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे, राशि परिवर्तन का राजयोग। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसा कि आप देख रहे हैं मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है, और बुध प्रवेश करने जा रहे हैं 29 तारीख को धनु राशि में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ये दोनों का राशि परिवर्तन योग तो बनेगा, इसके साथ और भी बहुत अद्भुत राजयोग बन रहे हैं, बहुत उत्तम राजयोग बन रहे हैं, जो आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। परंतु एक ग्रह है जो जिंदगी में तूफान सा ला दिया करता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं बुध की। कुमार ग्रह, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, और आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाया करें, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं, और इसीलिए आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो बेल आइकन दबाने के पश्चात ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर भी आप बटन दबाएं, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलें और आप ज्योतिष से लाभान्वित हों। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल्स बहुत कारगर होंगे। गोचर के चलते हम आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रहे हैं। आप ऐसा समझे, गोचर तो एक बहाना है, असल में तो आपको एस्ट्रोलॉजर बनाना है। एनीवेज, बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि कमाल तो करेगी। कितना कमाल, किन क्षेत्रों से कमाल, इसके ऊपर तो गौर करना है। हालांकि पंचम दृष्टि केतु की भी है 12वें भाव के ऊपर, 12वें भाव से। दोस्तों, इतने ग्रहों का, 6-7 ग्रहों का प्रभाव कुंडली में एक भाव के ऊपर हो तो उस भाव के ऊपर प्रेशर तो पड़ता है। ये सुखद प्रेशर है या दुखदाई है, कष्टदाई है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, पहले सुखद पहलुओं को देख लें, जिसकी लालसा मुझे भी है, आपको तो होगी ही होगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए। हाँ, आपको ये बता दूं, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा कन्या लगन पर भी आधारित है। कन्या राशि वाले जातक ये ध्यान से सुने कि बुध आपकी राशि का मालिक होते हुए आपके कैरियर का, कामकाज का मालिक है। 10th हाउस कैरियर का होता है, आपके कर्तव्यों का होता है। तो 4th हाउस में बैठकर बुध एक तो गुरु के साथ राशि परिवर्तन में, इसलिए गुरु भले बुध के मित्र नहीं हैं, परंतु देखिए, दोनों एक दूसरे के घर में बैठ जाएं तो दोनों शत्रुता छोड़ देते हैं, दोनों मित्र बन जाते हैं। सबसे सुखद बात तो ये हो रही है, जो अपने आप में एक ऊपर वाले का आशीर्वाद समझे, क्योंकि गुरु के साथ अगर संबंध ना होता तो मंगल यहाँ पर दिक्कत देते। एक ग्रह जिसकी मैं बात कर रहा था वह मंगल है दोस्तों, जो शनि से भी दरिष्ट है। इसलिए मंगल की जिनकी दशा अंतर्दशा है, उन्हें मंगल के उपाय करते रहना चाहिए। तो बुध का गुरु के साथ ये नाता आपको बहुत बड़ा राजयोग देता है। क्या क्या, किन क्षेत्रों से सुखद फल मिलता है, उसके ऊपर आते हैं। कुमार ग्रह 10th हाउस का मालिक होकर 4th भाव में, और जी हाँ, 4th भाव से संबंधित, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ, संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन से, कमीशन के कामकाज से लाभ, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं शुक्र के साथ। ये साल के अंत का योग अद्भुत, काफ़ी सालों बाद इस तरह का बन रहा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कम से कम
60-70 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है चतुर्थ भाव में। रेयर होता है कि सुख भाव में बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हों। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, भाग्य स्थान का मालिक दिग्बली हो तो भाग्य प्रबल, किस्मत प्रबल। बुध का साथ मिल जाए तो और क्या चाहिए, लक्ष्मी नारायण राजयोग हो जाता है। गुरु की दृष्टि हो जाए तो बुध शुक्र गुरु तीन शुभ ग्रह, तीनों के तीनों शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके सुख भाव के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर, जो कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, पब्लिक का है। पब्लिक में प्रतिष्ठा का डंका बजने के योग कुछ कन्या राशि लगन वालों के लिए ये निश्चित हो जाता है। आपके अधूरे कार्य संपन्न होने का समय आ रहा है नज़दीक। 29 तारीख बहुत दूर नहीं है, तब से लेकर जब तक बुध राशि परिवर्तन नहीं करते और लंबे समय तक रहेंगे बुध यहाँ पर गुरु की दृष्टि सबसे बेहतर है, जिसके कारण आप सुखी रहेंगे। कैरियर में आपको कोई उपलब्धि मिले, कामकाज के हालात बेहतर होने के योग बने, भाग्य साथ दे, परिवार में स्थितियां अनुकूल रहें, भौतिक पदार्थ मिले, प्यार मोहब्बत में आपको सफलता मिले, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे और अचानक से जिंदगी में कोई घटना ऐसी घट जाए जो आपका कद बढ़ा जाए। मंगल यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि शनि के साथ भी संबंध है। हालांकि शनि का संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं माना जाता, परंतु दोनों का दृष्टि संबंध है, इसलिए मंगल कोई दिक्कत का कारण नहीं। गुरु की दृष्टि के कारण मंगल वहाँ भी दबे रहते हैं। यूँ कहें अशुभ फल नहीं देंगे अष्टम भाव का, आपके सुख में ज़्यादा खलल नहीं डाल पाएंगे मंगल। सूर्य के कारण खर्चा हो सकता है, उसके लिए थोड़े सतर्क रहें। निवेश करने के योग बनते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए, परंतु कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आपको उसे 2 बार पढ़ना चाहिए। बड़ी कमिटमेंट अभी ना करें, कम से कम 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति के दिन से आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। किसी को धन देना है, किसी से कोई वायदा करना है, कोई इनॉग्रेशन करनी है, भूमि भवन का पूजन करना है, सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं क्योंकि अभी मल मास है, खर मास है। 14 जनवरी को आपको रिलीफ मिलता है, सभी को जो भी शुभ कार्य होते हैं वर्जित होते हैं। इन द मीन टाइम रूटीन के कार्य आप करते रहें, जो कार्य आप पहले से शुरू हैं उनको करते रहें। शादी ब्याह इत्यादि नहीं रखा जाता इस पीरियड में, उसका भी ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा राजयोग है। यहाँ पर मंगल जरूर बाधक का कार्य करते हैं, सूर्य भी कुछ चीज़ और इशारा करते हैं, परंतु गुरु और बुध का संबंध ये लाजवाब है, ये तूफान से रक्षा करता है। साफ लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कंक्लूजन में, कहीं दिखता हो अगर कोई तूफान आ रहा है, वह गुरु अपनी आभा से, अपने ओरा मंडल से उस तूफान को वैसे ही भस्म कर देंगे। आप ये समझिए, गुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर। कोई दिक्कत उठती भी है तो उसका समाधान दिक्कत में ही छुपा होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इन इटसेल्फ विल क्रिएट सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। तो एनीवेज बहुत अच्छा गोचर है। कैरियर में तरक्की की संभावनाएं, व्यापार बढ़ने के योग, लव लाइफ उत्तम, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई डील सिरे चढ़े। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए अपने पार्टनर का, सेहत का, हेल्थ का, अगर आप मैरिड हैं। विदेशी कामकाज में खास सफलता निश्चित है। मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़ी सफलता। कोर्ट कचहरी में आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक राहु बैठे हैं 6ठे भाव में। हाँ, इसका मतलब कोर्ट कचहरी या तो हो चुका होगा, अगर अभी तक नहीं हुआ तो ये पूरा साल राहु चांस देते हैं कोर्ट कचहरी में उलझे व्यक्तियों को बाहर निकलने का। तो कुल मिलाकर आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और कन्या राशि के लिए साल भी उत्तम है 2026, जिसकी चर्चा हमने आर्थिक राशिफल में की थी। एनुअल राशिफल 1-2 दिन में हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे।
थोड़ा विलंब हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।